हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। इसके पहले हमने लूसेंट जीके की जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें 2 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ों पर बात कर चुके हैं कि हमको आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो वीडियो में पढ़ना क्या है, कैसी चीज़ों को याद रखना है, कैसा हमारा माइंडसेट करना है और एक एक चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, जो हमको प्राचीन इतिहास की जानकारी देता है। मतलब विदेशी यात्री जो यहाँ पर आए, जिन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी और जिस राजा के दरबार में रहे और सारी जानकारियाँ दी उन पुस्तकों के अंदर, तो उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कुछ कुछ चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में लगभग हर साल पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले यूनानी और रोमन लेखक के बारे में। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर यह है टेसियस। ये याद रखना है, टेसियस यह ईरान का एक राजवैद्य था। टेसियस जो था ईरान का राजवैद्य था, ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से भरा पड़ा था। इसलिए क्या किया गया, इसके जितना भी इसने जो दिया है उसको अविश्वसनीय मान लिया गया। मतलब टेसियस एक ईरानी राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसका जो विवरण था आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण इसको अविश्वसनीय मान लिया गया और इसे हटा दिया गया। दूसरा हेरोडोटस। हेरोडोटस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो यात्री हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। कोई पूछे इतिहास का पिता या क्वेश्चन आए कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो ये हेरोडोटस इतिहास का पिता कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में इसने क्या जानकारी दी, इसकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। इसकी पुस्तक हिस्टोरिका, ये याद रखना है कि जो हेरोडोटस है जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, इसकी पुस्तक हिस्टोरिका। इसने 5वीं शताब्दी की ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण जो था अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित था, इसलिए भी इसे नहीं माना गया। ये भी हमको याद रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हम वाकई में हमारे लिए बहुत काम की है। देखिए, टेसियस हमने पढ़ा, ईरान का राजवैद्य था और उसके बारे में क्या था कि इसने जो भी चीज़ें लिखी बहुत आश्चर्यजनक थी, मतलब कि यकीन नहीं हो रहा था इस स्थिति में, तो उसे क्या किया गया होगा, लगभग हटा दिया गया होगा। हेरोडोटस जो इतिहास का पिता कहा गया, इसकी पुस्तक हिस्टोरिका, इसने भी जो अफवाहों और अनुश्रुतियों पर जो भी कुछ लिखा था, ऐसा माना गया कि जो लिखा था इसने बहुत अफवाहों पर आधारित था, तो लगभग इसे भी हटा दिया गया होगा, ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लिया गया होगा। फिर इसके बाद सिकंदर के साथ जो यात्री आए, सिकंदर के साथ जो यात्री आए उसमें निर्याकस, ये याद रखना है कौन कौन आया था सिकंदर के साथ। तो निर्याकस, नाम बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करिएगा, ओनेसिक्रिटस। इसके बाद ओरिस्टोबुलस। ये नाम याद करने में भले थोड़ी दिक्कत होगी, 3-4 बार अगर रिवाइज करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगी। इनके जो विवरण, इन लोगों ने जो विवरण दिए ना, मतलब जो सिकंदर के साथ आया था, इन लोगों ने जो विवरण दिए ये बहुत हद तक प्रमाणित थे, तो इन्हें माना गया है लगभग जो चीज़ें इन्होंने हमको दी है। इसके बाद हम बात करेंगे मेगास्थनीज। ये इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये नोट करने वाली चीज है। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये पूछेगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो मेगास्थनीज आया था मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक है इंडिका। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है कि इंडिका किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज। इसके अंदर मौर्य युग के, ये जो मौर्य युग है ना, मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में बताया, संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं ना उसको आप माइंड में एक सेट करते चले जाइए और थोड़ा समझिए कि क्या कंडीशन रही होगी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने एक पुस्तक लिखी इंडिका, और ये किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया तो उसने इससे रिलेटेड ही जानकारी लिखी होगी, मतलब कि मौर्य युगीन समाज के बारे में सारी जानकारी उसने इस इंडिका पुस्तक में लिखी, जिससे जो हमें मिली है और हमने पता लगाया कि हमारा प्राचीन इतिहास जो था वो कैसा था। अगला है डायमेकस। डायमेकस की बात करें तो यह सीरियन नरेश ऑन्टियोकस का राजदूत था। सीरियन नरेश, नोट करने वाली चीज है, सीरियन नरेश ऑन्टियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। देखिए, ये किसके दरबार में आया था, बिंदुसार। इसके पहले हमने पढ़ा मेगास्थनीज, ये आया था
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, सीरियन नरेश जो अंत्योकस है उसका राजदूत था, और इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। इसका जो विवरण है वो किससे संबंधित है? मौर्य युग से इसका विवरण संबंधित है, मतलब इसने जो भी विवरण दिया है वो मौर्य युग से संबंधित है। इसके बाद हम बात करेंगे तो अगला है डायोनीसियस। डायोनीसियस, ये जो मीनिंग है आप देखना, ये टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, और ये अशोक के दरबार में आया था। अशोक के दरबार में, ये चीजें याद रखिएगा, हम आगे चल के बिंदुसार के बारे में भी पढ़ेंगे और अशोक के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम विदेशियों के विवरण पढ़ रहे हैं जो हमको ये चीजें इंपॉर्टेंट करेगी। डायनोसियस, टॉलमी फिलेडेल्फस जो अशोक के दरबार में आया था। इसके बाद जो हम अभी जो हमारी सीरीज चालू है यूनानी और रोमन लेखक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिससे हमको बहुत सारी जानकारी मिली है। इसमें अगला है टॉलमी। टॉलमी, इसकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है भारत का भूगोल। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखी? तो भारत का भूगोल लिखी है टॉलमी ने। इसके बाद हम बात करेंगे प्लिनी। प्लिनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लिनी जिसने लिखी है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री एक पुस्तक लिखी, नेचुरल हिस्ट्री, जिससे हमको नेचुरल हिस्ट्री में भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज और खनिज पदार्थ के बारे में विवरण मिला है। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री लिखी है, क्या इसमें क्या जानकारी मिली ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में इसने बहुत सारी जानकारी दी है। एक और पुस्तक है लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं है कि किसने लिखी है, ये पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से कीजिएगा, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर यह आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। टॉलमी, प्लिनी जिसने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी एक पुस्तक है जिसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन पुराने जो बंदरगाह थे, व्यापारी थे, उसके बारे में हमको बहुत सारी जानकारी इस पुस्तक से मिलती है। दोस्तों अभी हमने यूनानी और रोमन लेखक के बारे में पढ़ा, एक एक करके हम आगे की सारी डिटेल बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो जितना इस वीडियो में है पूरा अच्छे से कंप्लीट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।